हमारा बजट आ गया। मरकज़ी वज़ीर मालियात यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मिसेस निर्मला सीतारामन ने बजट पेश कर दिया है। बजट में तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बजट आम आदमी की ज़िंदगी में सुधार लाएगा, मगर हमने देखा है कि यहाँ वो एनडीए गवर्नमेंट जो अपनी स्ट्रेंथ में, जो अपनी मेजॉरिटी में कमी के बाइस अपने तौर पर कोई हुकूमत नहीं बना सकती थी, मगर उन्होंने साथ लिया है तेलुगु देशम पार्टी का, यानी आंध्र प्रदेश के जो सरबराह हैं चंद्रबाबू नायडू का, और बिहार के नीतीश कुमार का। जेडीयू से उन्होंने सपोर्ट लिया और उन्हीं बैसाखियों से ये हुकूमत खड़ी हो गई और हुकूमत चल रही है। हमारे पास हमने ये बजट में देखा है कि तमाम स्टेट्स के लिए जो मिला है वो रत्ती भर मिला है, थोड़ा मिला है और कहीं मिला भी नहीं है। कई कार्टून्स हमने देखे हैं कि जहाँ से सबको परोसा जा रहा है फिनांस, इसमें सबसे बड़ा शेयर उन लोगों को मिला है जो इस गवर्नमेंट की सपोर्ट में आगे आए हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी आंध्र प्रदेश को, और स्पेशल पैकेजेस उन्हें मिले हैं, और इसी तरह स्पेशल पैकेजेस मिले हैं बिहार को। उनकी तो चांदनी हो गई। दूसरे ऐसे तमाम स्टेट्स हैं जहां कतार बांधे कई प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रखे हुए हैं, मगर उनके लिए वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल जस्टिस जिसे हम पब्लिक फाइनेंस में कहते हैं, बजटरी इकोनॉमिक्स में कहते हैं, वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो कलेक्टिवली हम सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, समाजी और माशी जो खुशहाली मुल्क में होनी है, वो कैसे हम बना पाएंगे। तो इसी इम्बैलेंस की वजह से आज कई रियासतों में अपनी अपनी परेशानियां हैं। हर रियासत अपना कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू से हो या दूसरे सेस के थ्रू से हो, मगर वहाँ से जो उनको मिलना चाहिए वो बर वक्त अगर नहीं मिलता है तो ये डेवलपमेंट की स्पीड को कमज़ोर कर देता है। यही कुछ होता हुआ हम आज के इस भारत में देख रहे हैं। जहाँ हम बात करते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस की, मरकज़ और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल की, जो आदान प्रदान है, जो देना है और लेना है, वो अगर इक्विटेबल लेवल पे नहीं होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। लाख तारीफ करें करने वाले एनडीए के सपोर्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने वाले जितने भी वजीर हैं, उसके संसद के जितने भी मेंबर्स हैं, मगर हकीकत यही है, ये कड़वी हकीकत है कि इस बार के बजट में ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से जो फ़ायदा पहुंचाना था सिर्फ उन रियासतों को मिल गया है जिन रियासतों के सरबराहों ने, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ ने सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की हुकूमत को स्थापित करने में, एस्टैब्लिश करने में, कायम करने में अपना साथ दिया है। अगर ऐसा हो रहा है स्टेप मदरली एटीट्यूड दूसरी रियासतों के साथ, तो हम ऐसा समझते हैं कि मुल्क में एक इक्विटेरियन बेसिस पे, एक मसावाती एतबार से पूरे मुल्क में डेवलपमेंट का जो हम सर्कल चाहते हैं वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। इसीलिए कई ऐसे निगलेक्टेड स्टेट्स रह गए हैं जहां पर एनडीए के कोई वहां पर ना सपोर्टर्स हैं। इन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो बड़ा अफसोसनाक है। सिर्फ फ़ायदा उन्हीं को पहुंच रहा है जो आज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट बने हुए हैं। ऐसा करना डेमोक्रेसी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, मुल्क के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बेहतर तौर पे देख सकते हैं कि सबका साथ हो जाएगा, सबका विकास हो जाएगा और सबको विश्वास में लिया जाएगा। ऐसे होते हुए तो हमको नज़र नहीं आता। ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ये तशवीश का बाइस है कि हुकूमत को चाहिए था कि एक नज़र से तमाम रियासतों को देखे। यहाँ उसूल की जगह यहाँ सिर्फ फ़ायदा देखा जा रहा है। जहाँ फ़ायदे की जानिब ज़्यादा तवज्जो हो रही है, उसूलों को फरामोश किया जा रहा है, तो वाज़ेह है, ज़ाहिर है कि ऐसे में वो नहीं हो सकता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब बहस हो रही है पार्लियामेंट में बजट को लेकर, मगर बजट में अपोजिशन की आवाज़ इस बार ज़ोरदार हुई है, इफ़ेक्टिव हुई है। मगर हम देखते हैं कि एनडीए के जो अरकान हैं अपोजिशन को कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं, मगर तारीफ़ के काबिल हैं कि अपोजिशन के मुख्तलिफ जो इंडिया ब्लॉक है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो बार बार हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि तुम्हारी ये कमज़ोरियाँ हैं,
तुम ने बजट में आम आदमी का ख्याल नहीं रखा, लोगों की खुशहाली का ख्याल नहीं रखा, तो किस तरह तुम दम भरते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलोअर हैं, अपहोल्ड कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी को। जो भी हमारे इस मुल्क में रोशन ख्याली के साथ हालात पर तवज्जो रखे हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है और क्या हो रहा है। करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, कौल और अमल में बड़ा फ़र्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो वो करते हैं वो बाहर से दिखाते नहीं हैं। इस तरह से हाइड एंड सीक की पॉलिसी मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को तरक्की की जानिब हरगिज़ नहीं ले जाएगी, बल्कि और पीछे ले जाएगी, और पीछे ले जाएगी। और आम आदमी की ज़िंदगी एक संघर्ष की तरह पहले भी थी, आज भी रहेगी, आने वाले कल के भी लिए रहेगी। सिर्फ यहाँ पर जो लोग रईस हैं, मालदार हैं, मज़ीद मालदार होते जाएंगे हुकूमत की पुष्ट पनाही के, उनके पैट्रोनाइजेशन के इवज़ में, और वो लोग जिनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, वो लोग वही सड़कों पर अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ झेलते रहेंगे।